चीन के खिलाफ मोदी का जोरदार प्रहार। भारत ने उतारी यूएई में अपनी वायुसेना। अब दुनिया देखेगी वायुसेना का रौद्र रूप। पूरा विश्व देख रहा है भारतीय तेजस का तेज। दोस्तों, इस वक्त भारत चीन सीमा पर तनाव चरम सीमा में पहुंच चुका है। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख बॉर्डर पर अपनी अपनी सेना लेकर एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयारी कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस वक्त भारत कई मोर्चों पर चीन से आगे चल रहा है। पूर्वी लद्दाख को देखें तो भारत से जंग लड़ने के लिए चीन सिर्फ मिसाइलें, लड़ाकू विमान और सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। हालांकि ऐसा करके भी वो भारत से आगे निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जितनी संख्या में चीन ने सेना और हथियार तैनात कर रखे हैं, उनसे ज्यादा और अधिक कूटनीतिक महत्व वाले जगहों पर भारतीय सेना अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैयार बैठी है। यानी चीन को भारत अकेला ही दिन में तारे दिखा सकता है। हालांकि दोस्तों, भारतीय सेना के साथ साथ केंद्र में मोदी सरकार भी दुश्मनों को चारे खाने चित्त करने के लिए जोरदार तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में भारत ने यूएई में कूटनीति का परिचय देते हुए अपनी वायुसेना उतार दी है। भारत के जाबाज और स्वदेशी हवाई लड़ाके इस वक्त दुनिया को अपना जौहर दिखाने के लिए तैयार हैं। भारत ने भारी संख्या बल में हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू विमान और जाबाज योद्धाओं को दुबई पहुंचाया है। भारत ने ऐसा करके दुनिया को दिखा दिया है कि वो चीन ही नहीं बल्कि चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी लपेटने का मादा रखता है। दोस्तों, हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं कि भारत ने आखिर क्यों दुबई में अपनी वायुसेना उतारी है। दुनिया के सभी ताकतवर देशों की नजरें क्यों भारत के तेजस पर जमी हुई हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी अचानक क्यों दुबई पहुंची है, इन सब के बारे में हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिए। वायुसेना ने दिखाई चीन को रौंद डालने वाली ताकत। भारत ने अचानक दुबई में अपनी वायुसेना की टुकड़ी उतारी। दोस्तों, भारत की वायुसेना चीन से भी अनुभवी और ताकतवर है। चीन चाहे खुद को कितना भी पावरफुल घोषित कर दे, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। भारत आज की तारीख में चीन को बुरी तरह से पराजित कर सकता है। इसकी एक बानगी दिखाने के लिए भारत की वायुसेना दुबई पहुंच चुकी है। भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात के आसमान में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। वायुसेना की सारंग और सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम यूएई सरकार के आमंत्रण पर दुबई पहुंची है। दोनों टीमें 14 से 18 नवंबर तक होने वाले एयर शो में हिस्सा लेने वाली हैं। ये एयर शो अल मक्तुम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर होने वाला है। इस एयर शो में शामिल होने के लिए भारतीय वायुसेना के LCA तेजस फाइटर जेट भी दुबई पहुंच चुके हैं। वायुसेना ने LAC यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की तस्वीरें ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। भारतीय वायुसेना ने लिखा है कि आत्मनिर्भर एवं सक्षम। भारत में निर्मित भारतीय वायुसेना के LCA तेजस अल मक्तुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14 से 18 नवंबर तक होने वाले एयर शो में हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। वायुसेना के मुताबिक तेजस अपनी बेहतर उड़ान क्षमता, गतिशीलता और इजी हैंडलिंग को प्रदर्शित करेगा। इस एयर शो में IAF की दोनों टीमें सऊदी हॉक्स, रशियन नाइट्स और यूएई के अल फुरसान जैसे एरोबैटिक्स टीमों के साथ प्रदर्शन करेंगी। दुबई पहुंची भारतीय वायुसेना की टुकड़ी। चीन और पाकिस्तान की नजरें लगी हैं दुबई पर। यह एयर शो दुबई में हो रहा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की नजरें लगातार दुबई में जमी हुई हैं, जहां पर भारत का तेजस C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट जैसे सबसे घातक हवाई योद्धा लैंड हो चुके हैं। वहीं इनके साथ ही भारतीय वायुसेना के सारंग टीम के 5 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और सूर्य किरण टीम के 10 BAE हॉक 132 और 3 LCA तेजस दुबई पहुंच चुके हैं, जहां पर यूएई सशस्त्र बलों के मेजर जनरल स्टाफ पायलट इशाक सालेह, मोहम्मद अल बलूशी और अन्य अधिकारियों ने भारतीय वायुसेना का स्वागत किया। दोस्तों, ऐसा पहली बार होने वाला है कि दुबई के आसमान में भारत का तेजस अपनी ताकत का परिचय देने वाला है। आपको यहां बता दें कि भारत के स्वदेशी हवाई योद्धा तेजस को खरीदने के लिए दर्जनों देश आगे आ चुके हैं। वहीं अब भारत ने तेजस में कई अहम बदलाव और कर दिए हैं, जिससे ये लड़ाका और भी ज्यादा घातक हो गया है, जिससे अब दुबई में होने वाले इस एयर शो पर सभी देशों की नजरें जमी हुई हैं, जहां ये देश तेजस को खरीदने के लिए आगे आने वाले हैं। दुबई का एयर शो सूर्य किरण टीम और तेजस के लिए यूएई में अपना हवाई युद्धाभ्यास दिखाने का पहला अवसर होगा, जबकि सारंग टीम ने 2005 में यूएई में अल एन ग्रांड प्रिक्स में हिस्सा लिया था। ये तेजस विमान की देश के बाहर चौथी उड़ान होगी। इससे पहले ये 2021 में श्रीलंका के एयर शो, 2016 में बहरीन इंटरनेशनल एयर शो और मलेशिया में लैंगकॉवी इंटरनेशनल मैरीटाइम एयरो एक्सपो में हिस्सा ले चुका है। भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत का नाम है तेजस।
चीन और पाकिस्तान भी खाते हैं तेजस से खौफ। दोस्तों, तेजस कोई आम लड़ाका नहीं है। ये वो योद्धा है जिसने पाकिस्तान और चीन को कई बार अपनी ताकत का परिचय करवाया है। ये लड़ाका सर उठाकर दुश्मन को पूरी तरह से राख कर देता है। पलक झपकते ही दुश्मन खेमे में शोले उठते दिखाई देते हैं। तेजस ने ऐसा कई बार करके दिखाया है। HAL तेजस हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के सहयोग से एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से विकसित सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइव फाइटर जेट है। इस साल की शुरुआत में HAL ने भारतीय वायुसेना को 73 नए तेजस मार्क 1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट और 10 तेजस मार्क 1 2 सीट वाले प्रशिक्षण जेट बनाने के लिए $6.58 बिलियन की डील साइन की थी। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए तेजस लड़ाकू विमान बेहद अहम है। तेजस के मुकाबले में पाकिस्तान अपने JF-17 का दम भरता है। जहां तेजस पूरी तरह से स्वदेशी जेट है, तो वहीं JF-17 को पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बनाया है। तेजस न सिर्फ तेज और हल्का है, बल्कि इसमें JF-17 के मुकाबले ताकतवर इंजन भी लगा है। इसकी पेलोड क्षमता भी JF-17 से ज्यादा है। तेजस को नेवी की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया जा चुका है, जबकि JF-17 के पास ऐसी क्षमता नहीं है। नया तेजस पाकिस्तान और चीन को चटा सकता है धूल। चीन भी करता है भारत के तेजस मार्क 1A को सलाम। दोस्तों, फ्रांस की ओर से दिए गए राफेल लड़ाकू विमानों के आने के बाद से भारतीय एयरफोर्स साफ तौर पर पाकिस्तान के एयरफोर्स से बेहतर स्थिति में है। तेजस लड़ाकू विमानों की नई खेप के शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना और पाकिस्तानी वायुसेना के बीच अंतर और बढ़ गया है। नया तेजस यानी तेजस मार्क 1A यानी तेजस पार्ट 2, ये तेजस के पहले वर्जन से काफी ज्यादा खतरनाक है। तेजस मार्क 1A में अपने पिछले वर्जन के मुकाबले 43 इंप्रूवमेंट्स हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पाकिस्तान की पूरी फाइटर फ्लीट को धूल चढ़ा सकता है। यही नहीं, तेजस MK-1A चीन के अधिकतर लड़ाकू विमानों का भी सामना कर सकता है। तेजस की तुलना अक्सर चीन के जिया ओलांग जेट से की जाती है। हालांकि तेजस कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, जबकि जिया ओलांग 3rd जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। तेजस मार्क 1A का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका रडार। पहले वाले तेजस जहाजों में मौजूद मैनुअल प्लानर एरे रडार को अब एलेटा सिस्टम इजराइल द्वारा बनाए गए एक बहुत ही एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक फेज्ड एरे रडार से बदल दिया गया है। आज दुनिया के केवल कुछ चुने हुए हवाई योद्धाओं जैसे कि चौथी पीढ़ी या उससे आगे के फाइटर जेट्स के पास इस प्रकार के रेडार हैं। और गर्व करने वाली बात यह है कि तेजस मार्क 1A में ऐसा ही रडार है। ये रडार किसी भी प्रकार के जैमिंग से बचते हुए 200 डिग्री से अधिक कवरेज दे सकता है। क्योंकि ये एक फेज्ड एरे रडार है, इसलिए इसका पता लगाना भी मुश्किल है। तेजस मार्क 1A अपने बेहतर AIS रडार के कारण लंबी दूरी तक मार करने वाले बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों से दुश्मन को नेस्ता नाबूद करने में सक्षम है। मेटेओर और अस्त्र जैसे एडवांस्ड मिसाइलों से तेजस को लैस किया गया है, जो इसे एक घातक फाइटर जेट बनाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, तेजस मार्क 1A के बाद एक और योद्धा आने वाला है, जिसका नाम होगा तेजस MK। इसके अंदर लगी हुई मिसाइलें छिपे हुए दुश्मनों का भी पता लगाकर उसका बड़े पैमाने पर विनाश करने में सक्षम है। तेजस मार्क 2 भारतीय तकनीक का एक और अधिक घातक नमूना है, जिसके अगले 3 वर्षों में तैयार होने की उम्मीद है। यानी दोस्तों, भारत चीन और पाकिस्तान जैसे नमूनों को दुबई में अपनी ताकत का परिचय दे रहा है, जो LOC और LAC पर भारत से हर रोज मार खाते रहते हैं। खैर, भारतीय वायुसेना की इस जबरदस्त तैयारी को देखते हुए आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, बताना ना भूलें।